ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पाप मोचनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। ये सब पाप का क्षय करने वाली है। जो भी श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है, इसलिए कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं भक्त चरित्र शांतोबा और उसकी धर्म पत्नी की एक बड़ी ही मार्मिक कथा। किसी समय एक गांव में शांतोबा नाम के एक धनवान व्यक्ति रहते थे। संपत्ति और सम्मान दोनों उन्हें प्राप्त थे। संसार के भोगों में वे खूब आसक्त थे। परमार्थ की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। परंतु भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब किसे अपनाना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। एक बार श्री तुकाराम जी महाराज शांतोबा के घर पधारे। सच्चे भक्त का क्षण भर का संग भी अमोघ होता है। तुकाराम जी के उपदेशों ने जैसे जादू कर दिया। संसार के सारे सुख भोग तुच्छ जान पड़ने लगे। शांतोबा के मन में वैराग्य का उदय हुआ। शांतोबा सोचने लगे, मैंने कामिनी कंचन के जाल में पड़कर मनुष्य जन्म व्यर्थ ही खो दिया। भला मुझे इन भोगों से कितनी तृप्ति मिली। जितना ही विषय भोग प्राप्त हो उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है। विषयों से अतृप्ति, अशांति और दुखी मिलता है। अब मेरी क्या गति होगी। श्री हरि के अभय चरण मुझे कैसे मिलेंगे। शांतोबा ने अपनी संपत्ति का बहुत सा भाग दीन दुखियों को बांट दिया। घर तथा परिवार का मोह छोड़कर वे निकल पड़े। एक लंगोटी के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। वे चलते ही गए। उस समय भीमा नदी में बाढ़ आई हुई थी। वह सचमुच भीमा बनी थी। किंतु जो संसार सागर से पार होने निकला हो उसे ऐसी नदी से क्या भय। तैरकर नदी पार की और दूसरे तट के पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत एवं वन की शोभा देखकर उनका मन वहां लग गया। अब वे वहीं एक गुफा में रहकर भजन करने लगे। शांतोबा के घर वालों को उनका बन जाना अत्यंत कष्टदायक हुआ। उन्होंने उनकी स्त्री को उनके पास भेजने का निश्चय किया कि सुंदरी पत्नी के मोह में पड़कर वे घर लौट आएंगे। सती स्त्री भी पति के पास जाने को उत्सुक थी। उसने सोच लिया था, मेरे लिए तो पतिदेव के चरणों को छोड़कर और कोई गति है नहीं। वे लौट आए तो ठीक, नहीं तो जहाँ वे वहीं उनकी ये दासी। पतिव्रता स्त्री उस घोर वन में शांतोबा के पास पहुंची और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। शांतोबा के मन में उसके आने से तनिक भी उद्विग्नता या मोह का भाव नहीं आया। वे अपने भजन में लगे रहे। वह साध्वी पति के चरणों पर गिर पड़ी और रोकर कहने लगी, हे नाथ, आप हम लोगों को छोड़कर यहाँ भगवान की आराधना करने चले आए, ये तो ठीक है। परंतु देव, मेरे तो आप ही भगवान हैं। आपको छोड़कर दूसरे किसी भगवान को मैं नहीं जानती। मैं आपके चरणों की सेवा करने यहाँ आई हूँ। इस दासी को आप अपने आश्रय से अलग मत करें। उसका गला भर गया। ये कहते कहते शांतोबा में विकार का नाम नहीं था, परंतु स्त्री के प्रति पति का कुछ कर्तव्य होता है। नारी केवल काम वासना की तृप्ति का साधन ही नहीं है, वह पुरुष की अर्धांगिनी है। कर्तव्य समझकर शांतोबा ने कहा, मेरी तरह रहना हो तो मैं तुम्हें अपने पास रहने से रोकूंगा नहीं। यहाँ रहना हो तो बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण उतारकर सादे कपड़े पहनकर रह सकती हो, नहीं तो जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो। मुझे अपने मार्ग से जाने दो।
तुम अपने मार्ग से जाओ। पति के मार्ग को छोड़कर पतिव्रता के लिए भला दूसरा अपना मार्ग कैसा? उस देवी ने वस्त्र तथा आभूषण उतारकर फेंक दिए। एक सादा कपड़ा पहनकर वह तपस्विनी बन गई। पति की सेवा में वह सब प्रकार उद्यत रहने लगी। अब पति पत्नी दोनों वन में भजन करने लगे। एक दिन शांतोबा ने पत्नी के संयम, धैर्य तथा त्याग की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पत्नी से कहा, रोटी खाए बहुत दिन हो गए, तुम गांव जाकर कुछ टुकड़े मांग लाओ। देखो, रोटी के टुकड़ों को छोड़कर और कुछ भी मत लेना। जो स्त्री धनी पिता माता के घर स्नेह से पली, धनी ससुर की पुत्र वधू बनी, अंतःपुर से जो कभी बाहर नहीं निकली, वह आज एक मैली फटी साड़ी पहने भीख मांगने जा रही है। पति की आज्ञा से भिक्षुकी बनी। इस तपस्विनी की शोभा ही धन्य है। गांव में पहुंचकर वह भीख मांगने लगी। उसी गांव में उसकी ननद की ससुराल थी। अपनी भाभी को भिखारिनी के वेश में देखकर उसके दुख का पार नहीं रहा। उसने पूछा, भाभी, क्या मेरे बाप दादा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई? ननद को उस पतिव्रता ने पति के वैराग्य की बात बताकर कहा, तुम्हारे भाई को मैं भूखा छोड़ाई हूँ, मुझे रोको मत। एक टुकड़ा रोटी दे सको तो दे दो, नहीं तो मैं दूसरे घर जाती हूँ। ननद ने पैर पकड़कर उसे ठहराया, हलवा पूरी का थाल भरकर उसे दिया। ननद किसी प्रकार मानती नहीं थी। उससे विवाद में समय बीता जा रहा था। अंत में विवश होकर वह थाल स्वीकार करना पड़ा। उसे लेकर वह बड़ी शीघ्रता से चल रही थी। पतिदेव भूखे हैं, इस बात को सोचकर वह कभी दौड़ती, कभी धीरे धीरे चलती। पर्वत के बीहड़ पथ में उसे अनेक बार ठोकरें लगी। किसी प्रकार वह पति के पास पहुंची और उनके सामने थाल रखकर खड़ी हो गई। शांतोबा ने थाल देखकर कहा, मैंने ऐसा भोजन लाने को तो तुमसे नहीं कहा था, इसे लौटा आओ। उस देवी ने डरते डरते गांव की सारी बातें सुना दी। बहन के आग्रह की बात सुनकर भी शांतोबा ने हलवा पूरी खाना अस्वीकार कर दिया। पतिव्रता स्त्री का शरीर पर्वत पर चढ़ने उतरने का इतना श्रम करके बिल्कुल थक गया था। उसका श्वास बढ़ गया था। पैर की अंगुलियां ठोकर लगने से फट गई थी। इतने पर भी पति की आज्ञा से हलवा पूरी का थाल लौटाकर रोटी मांगने वह बिना दो क्षण सुस्ताए तुरंत गांव की ओर चल पड़ी। गांव में जाकर बड़ी मधुर बाणी से ननद को समझाकर उसने थाल लौटा दिया। जल्दी जल्दी कुछ घरों से रोटी के टुकड़े मांगे। अब वह शीघ्रता पूर्वक वन की ओर चली। सायंकाल हो गया था। कुछ दूर जाते ही आकाश ढक गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। आज जो रोटियां उस पतिव्रता के हाथ में थी, ये उसे प्राणों से भी प्रिय है, क्योंकि उससे उसके देवता की भूख दूर होगी। अपनी फटी साड़ी वह रोटियों पर लपेटती चली गई। वर्षा में भीगकर उसका शरीर थर थर कांपने लगा। वर्षा के कारण भीमा नदी में बाढ़ आ गई। बढ़ी हुई भीमा की तरंगों में भला कोई नौका पार हो सकती है? नदी के किनारे पहुंचकर उस देवी के नेत्रों से भी वर्षा होने लगी। वह रोती हुई बोली, संध्या होने को आई। मेरे स्वामी सवेरे से भूखे हैं। ये रोटी के टुकड़े उनके पास कैसे पहुंचाऊं? हे दयामय प्रभु, सर्वेश्वर भगवान, तुम इस दरिद्रा पर क्या दया नहीं करोगे? ऐसी पतिव्रता की करुण पुकार पर यदि वे सर्वेश्वर दौड़ न पड़ते तो उन्हें कौन दया सिंधु कहता। वे केवट का रूप लेकर उपस्थित हुए और बोले, बहन, इस वर्षा में तुम अकेली यहाँ किस लिए भीग रही हो? सती पांडुरंग प्रभु को पुकार रही थी। नाविक का परम मधुर स्वर सुनकर उसने अपने नेत्र खोले। वह बोली, भाई, अवश्य ही करुणा सागर विट्ठल ने तुम्हें भेजा है।
तुम्हारी कृपा के बिना मैं आज भीमा को पार नहीं कर सकती। तुम मेरे बड़े भाई हो। मेरे स्वामी भूखे बैठे हैं। चाहे जैसे भी हो, तुम मुझे नदी पार करा दो। करुणापूर्ण अवसिक्त वाणी सुनकर करुणा सागर द्रवित हो गए। वे बोले, बहन डरो मत। मैं तुम्हें नदी पार करके वन में ठीक मार्ग पर पहुंचा दूंगा। भवसागर से प्राणियों को पार उतारने वाले उन महामल्लाह ने सती को कंधे पर उठाकर नाव पर चढ़ाया और फिर उस पार ले जाकर कंधे पर उठाकर उसके पति के आश्रम के समीप तक ले जाकर छोड़ आए। कृतज्ञता के एक दो शब्द सुनने को भी वे रुके नहीं, वन में तुरंत अदृश्य हो गए। पति की कुटिया के पास पहुंचकर उस देवी ने रोटी रखने को साड़ी का पल्ला खींचना चाहा, तो सहसा उसे अपने शरीर का ध्यान आ गया। वर्षा से रोटी को बचाने के लिए वह उस पर बराबर साड़ी लपेटती ही गई थी। तब उसे केवल रोटी को बचाने का ध्यान था। अब उसने देखा कि पूरी साड़ी रोटी पर लिपटी है, उसके शरीर पर आंचल ही नहीं है। उसे बड़ा क्षोभ हुआ। पता नहीं केवट ने क्या सोचा होगा। बड़ी लज्जा आई उसे। रोटी पर से साड़ी उतारकर उसने पहन ली। पति के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके रोटी के टुकड़े उसने उनके सामने धर दिए। शांतोबा ने रोटी की ओर देखा ही नहीं। वे अपनी स्त्री की ओर देख रहे थे। उनकी स्त्री के शरीर आज इतना दिव्य तेज, इतना सौंदर्य, इतना सात्विक आकर्षण कहाँ से आया? कुछ देर में तनिक सावधान होकर उन्होंने पूछा, साध्वी, तुम इतने विकट समय यहाँ तक कैसे आ सकी? एक टक पत्नी ने गांव जाकर थाल लौटाने, टुकड़े मांगने, मार्ग में वर्षा और भीमा की बाढ़ का वर्णन करके बताया कि वह कितनी व्याकुल हो गई थी। कैसे उसने प्रार्थना की और कैसे केवट ने आकर उसे पार कर दिया। वह कहने लगी, वह केवट बड़ा दयालु था। उसने मुझे बहन कहा, मुझे कुटिया के पास तक छोड़ गया। मैं उसे धन्यवाद तक न दे सकी थी कि लौट गया। वह उसके स्वर में जैसे अमृत ही भरा था। शांतोबा के नेत्रों से आंसू चलने लगे। उनका कंठ भर आया। पत्नी से वे बोले, तुम भाग्यशाली हो। भीमा की बाढ़ में तुम्हें पार उतारना किसी साधारण केवट का काम नहीं था। देवी, उन भव समुद्र से तारने वाले केवट के दर्शन के लिए ही सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ बैठा हूँ। अब इन रोटियों को पशु पक्षियों को दे दो। प्रभु मेरे द्वार के पास तक आकर लौट गए। मैं ऐसा अभागा हूँ, उनके दर्शन किए बिना मैं अब जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। इतने परिश्रम से लाए हुए रोटी के टुकड़े पतिव्रता ने पशु पक्षियों को दे दिए। जब पतिदेव ही जल नहीं ग्रहण करेंगे, तब वह कैसे अन्न जल ले सकती है? दंपति के अनशन करते कई दिन बीत गए। गांव में एक हरिभक्त वैश्य रहते थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में शांतोबा के लिए भोजन ले जाने की आज्ञा दी। अनेक प्रकार के पात्र लेकर वे वन में पहुंचे और भगवान की आज्ञा सुनाई। शांतोबा ने कहा, भाई, तुम कोई भी हो और तुमको किसी ने भी भेजा हो, पर मैं तो उस भेजने वाले को देखे बिना भोजन करता नहीं। वैश्य ने बहुत अनुनय की, पर शांतोबा अपनी टेक पर अड़े रहे। हार कर वैश्य भोजन वहीं छोड़कर घर लौट गए। वैश्य के चले जाने पर भोजन के पदार्थों की ओर देखकर शांतोबा ने कहा, प्रभु, इन पदार्थों का महत्व ही क्या है? अभी भोजन किया और संध्या तक इनका मल बन जाएगा। मैं आपको छोड़कर इन्हें कैसे ले लूं? हे दयामय, आप मुझ पर दया क्यों नहीं करते? मुझे दर्शन दो। हे नाथ, एक बार अपनी बाकी झांकी दिखाओ। भक्त की मनोवेदना भगवान सह नहीं सके। वे प्रकट हो गए। शांतोबा के नेत्र धन्य हो गए। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान देर तक शांतोबा के सम्मुख खड़े रहे।
उन्हें आशीर्वाद देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब शांतोबा का जीवन दूसरा ही हो गया। हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। अब वे पति पत्नी निरंतर भगवान के चिंतन में तल्लीन रहने लगे। वे कभी कभी भिक्षा के लिए गांव में भी जाते थे। हजारों नर नारी उनके उपदेश से कृतार्थ होने लगे। दक्षिण के भक्त प्रत्येक एकादशी को पंढरपुर पहुंचते हैं। एकादशी को वहां लाखों भक्तों का मेला होता है। एक बार शांतोबा महाराज भी अपनी पत्नी और ब्राह्मणों के साथ गाजे बाजे के साथ नाम संकीर्तन करते पंढरीनाथ के दर्शन करने को चले। उस समय नरसिंहपुर तथा पंढरपुर के बीच में पड़ने वाली नदी में बाढ़ आई थी। नदी पर कोई नौका नहीं थी। नदी की भीषण मूर्ति देखकर तैरने का साहस अच्छे केवट भी नहीं कर सकते थे। उस दिन दशमी की रात्रि थी। एकादशी को पंढरपुर अवश्य पहुंचना था। साथ के सब लोग किनारे ठिठक गए। ये देख शांतोबा बोले, तुम लोग इस क्षुद्र नदी को देखकर डर क्यों गए? जिन प्रभु का नाम भव समुद्र से पार करने वाला है, वे श्रीहरि क्या कहीं चले गए हैं? भगवान नाम की घोषणा करते हुए मेरे पीछे पीछे चले आओ। शांतोबा इस प्रकार चलते गए जैसे सूखी भूमि पर जा रहे हों। उनके पीछे उनकी पत्नी चलती गई। उस साध्वी ने नदी के जल की ओर नेत्र उठाकर देखा ही नहीं। वे पति के चरणों को देखती और बढ़ती गईं। सहसा नदी के बीच में सूखा मार्ग हो गया। सब लोग शांतोबा के पीछे पीछे उस मार्ग से नदी पार हो गए। पंढरपुर जाकर सबने पुंडरीक भक्त का पूजन करने के अनंतर श्री पांडुरंग की पूजा की। शांतोबा तो श्री विट्ठल के दर्शन करके तन मन की सुधि भूल गए। अपने हृदय में उन्होंने भगवान का दर्शन किया और सुना कि प्रभु कह रहे हैं, शांतोबा अब तुम मेरे पास ही रहो। अपने प्यारे भक्तों के पास रहकर ही मैं सुखी होता हूँ। भगवान की आज्ञा से शांतोबा पत्नी के साथ फिर जीवन भर पंढरपुर में ही रहे। उनका जीवन भगवत प्रेम के दिव्य उन्माद में ही बीता। तो प्रेम से बोले भक्त वत्सल विट्ठल भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को
कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी रिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीड़ा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है,
इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।